हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर एक बार फिर से बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और इसके 44वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए। उम्मीद तो ये है कि इन दिनों आपको ये सेशन करने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि अधिकांश ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसकी मीनिंग आपको समझ में आती है और एलिमिनेट करके आंसर तक आप पहुंचने में सफल होते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई दुविधा रह जाए तो बिल्कुल कमेंट में लिखने से झिझकने की जरूरत नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से लाए गए पांचों एमसीक्यूज को आपके सामने रखते हैं। ये रहा पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि चूंकि आप ये जानते होंगे, क्योंकि इसको कई बार चर्चा में मैंने भी जानकारी दी है, ऐसे बहुत कॉमन है। कह रहा था स्टडी ऑफ वर्ड्स ओरिजिन्स, है ना, शब्दों के बारे में, उसके उद्भव के बारे में जो पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एटमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। मतलब है शब्दों, उनके अर्थों और विकास का अध्ययन, है ना, अर्थों के उद्भव और विकास का अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं एटमोलॉजी। मेरा आंसर तो यहीं पर दिख गया है, लेकिन आगे भी हम देखेंगे। एंथोलॉजी कहते हैं अ बुक दैट कंटेन्स पीसेस ऑफ राइटिंग और पोएम्स ऑफन ऑन द सेम सब्जेक्ट बाय डिफरेंट ऑथर्स। मतलब है विभिन्न लेखकों की प्राय एक ही विषय पर लिखी गई रचनाओं का संकलन जो होता है उसको हम कहते हैं एंथोलॉजी। बिब्लियोग्राफी देखिए, अ लिस्ट ऑफन विद डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकल नोट्स ऑफ राइटिंग्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पीरियड और ऑथर। मतलब है ग्रंथ की सूची, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। एंड क्रिप्टोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ कोड्स, सीक्रेट सिस्टम ऑफ वर्ड्स और नंबर्स। मतलब है गुप्त लेखन या कूट लेखन, उसको कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। तो मुझे लगता है कि इससे आप पहले से परिचित होंगे और एंथोलॉजी एंड क्रिप्टोलॉजी आपके लिए नया होगा। यहां पर जो द स्टडी ऑफ वर्ड्स ओरिजिन्स है, इसका आंसर है द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, मतलब है एटमोलॉजी। यही मेरा आंसर है। ऐसे और जो तीन शब्द हैं उसमें है एंथोलॉजी, अ बुक दैट कंटेन्स पीसेस ऑफ राइटिंग्स और पोएम्स ऑफन ऑन द सेम सब्जेक्ट बाय डिफरेंट ऑथर्स। बिब्लियोग्राफी का मतलब है लिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफन विद डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकल नोट्स ऑफ राइटिंग रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पीरियड और ऑथर। चौथा है क्रिप्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ कोड्स, सीक्रेट सिस्टम ऑफ वर्ड्स और नंबर्स, इसको कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। तो यहां पर जो मेरा सही जवाब है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर ए, द स्टडी ऑफ वर्ड्स ओरिजिन्स, मतलब है एटमोलॉजी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सवाल का समय समाप्त हो गया है। कह रहा है वन हु हेट्स पीपल। क्या है? वन हु हेट्स पीपल। पहला है मिसएंड्रिस्ट। मिसएंड्रिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु डिसलाइक्स, डिस्पाइसेस और इज स्ट्रांगली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट मेन। यानी वह व्यक्ति जो पुरुषों से नफरत करता है, मिसएंड्रिस्ट कहते हैं। मिसोलजिस्ट, हेट्रेड और आर्ग्यूमेंट, डिबेट और रीजनिंग, जिसको तर्क वितर्क से नफरत होता है उसको कहते हैं मिसोलजिस्ट। मिसैंथ्रोप, अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, मतलब है मनुष्य से घृणा करने वाला, मानव द्वेषी। तो यहां पर मेरा आंसर तो मिल गया है, वन हु हेट्स पीपल यानी है मिसैंथ्रोप। एंड मिसोजिनिस्ट आप जानते ही हैं, अ मैन हु हेट्स वुमेन, मतलब है स्त्रियों से घृणा करने वाला या स्त्री द्वेषी।
तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। मिसएंड्रेस्ट एंड मिसोजिनिस्ट आपस में क्या है, एंटोनिम है। मिसोजिनिस्ट कई बार मैंने भी चर्चा की है और बहुत कॉमनली यूज्ड है, तो आपको पता होगा। मिसोलजिस्ट, मिसैंथ्रोप एंड मिसएंड्रेस्ट, ये 3 नया शब्द है यहां पर। वन हु हेट्स पीपल मतलब है मिसैंथ्रोप, और पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल उसको कहते हैं मिसैंथ्रोप। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे यहां पर जो पहला ऑप्शन था मिसएंड्रेस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स, डिस्पाइसेस और इज स्ट्रांगली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट मेन, वो व्यक्ति जो पुरुषों से नफरत करता है। मिसोलजिस्ट कहते हैं हेट्रेड ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिबेट और रीजनिंग, और मिसैंथ्रोप जो मनुष्य से नफरत करता है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसका आंसर किया होगा। पहला है एगोराफोबिया, द एंजाइटी दैट अकर्स व्हेन वन इज इन अ पब्लिक क्राउडेड प्लेस फ्रॉम व्हिच पोटेंशियल एस्केप इज डिफिकल्ट और हेल्प मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल। मतलब है भीड़ से डर लगना, ऐसी जगह पर फंस जाना जो कि भीड़ भाड़ से भरा हुआ हो, जहां पर कि पोटेंशियल एस्केप कठिनाई भरा हो, पॉसिबल ना हो, और हेल्प जो है वो ना मिल सकने की संभावना हो। द एंजाइटी दैट अकर्स व्हेन वन इज इन अ पब्लिक क्राउडेड प्लेस फ्रॉम व्हिच अ पोटेंशियल एस्केप इज डिफिकल्ट और हेल्प मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल। मतलब भीड़ से डर लगने को एगोराफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया कहते हैं द फियर ऑफ ट्रेवलिंग इन एयरक्राफ्ट और एन एक्सट्रीम फियर ऑफ फ्लाइंग। मतलब हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर पर होने का जो डर होता है उसको कहते हैं एरोफोबिया। एंटिलोफोबिया कहते हैं एन इरेशनल फियर ऑफ फ्लड्स, बाढ़ से जिसको डर लगता है उसको कहते हैं एंटिलोफोबिया। एंड एक्रोफोबिया एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर। तो मेरा जो आंसर है वो है एक्रोफोबिया, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, मतलब है ऊंचाई से डर। ये मेरा सही जवाब है। एगोराफोबिया है द एंजाइटी दैट अकर्स व्हेन वन इज इन अ पब्लिक और क्राउडेड प्लेस फ्रॉम व्हिच अ पोटेंशियल एस्केप इज डिफिकल्ट और हेल्प मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल। इसके लिए है भीड़ से डर लगने को एगोराफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया द फियर ऑफ ट्रेवलिंग इन एन एयरक्राफ्ट और एन एक्सट्रीम फियर ऑफ फ्लाइंग। एंटिलोफोबिया कहते हैं एन इरेशनल फियर ऑफ फ्लड्स। तो यहां जो सवाल का जवाब है फियर ऑफ हाइट्स मतलब है एक्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है पर्सन हु ट्रीट्स फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अ पर्सन हु ट्रीट्स फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पहला क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट, सब जानते हैं, डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीज, चर्म रोग चिकित्सक या त्वचा विशेषज्ञ कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को। ऑर्थोपेडिस्ट, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स दैट हैव not grown correctly or that have been damaged. Orthopedist, अस्थियों मांसपेशियों की क्षति और रोगों की चिकित्सा कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। Chiropodist, chiropodist कहते हैं a person whose job is to look after people's feet, है ना। Chiropodist a person whose job is to look after people's feet। तो मेरा ये आंसर यहां से तो आ गया chiropodist। एंड है obstetrician, लोगों के पैरों का उपचार करने वाले को chiropodist कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं अ डॉक्टर विद स्पेशल ट्रेनिंग इन हाउ टू केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्प इन द बर्थ ऑफ बेबीज। मतलब है प्रसूति विशेषज्ञ कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन।
ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब होता है प्रसूति विशेषज्ञ, अ डॉक्टर विद स्पेशल ट्रेनिंग इन हाउ टू केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्प इन द बर्थ ऑफ बेबीज को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। कायरोपोडिस्ट कहते हैं अ पर्सन हु जॉब इज टू लुक आफ्टर पीपल्स फीट। ऑर्थोपेडिस्ट पहले बता दिया है, हड्डी और मांसपेशियों से संबंधित जो परेशानियां होती है उसका जो इलाज करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं चर्म रोग चिकित्सक को। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, कायरोपोडिस्ट, अ पर्सन हु जॉब इज टू लुक आफ्टर पीपल्स फीट। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रॉसली एग्जैजरेटेड स्पीच। क्या है? ग्रॉसली एग्जैजरेटेड स्पीच। पहला जो है मैक्सिम, अ फ्यू वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रूल फॉर गुड और सेंसिबल बिहेवियर। मतलब है ऐसा कोई रूल जो कि सेंसिबल बिहेवियर और गुड बिहेवियर के लिए हो। मतलब है सूक्ति, नीति वचन या सूत्र कहते हैं मैक्सिम को। दूसरा है क्लिशे। अब देखिए आप कहेंगे सर इसका उच्चारण आपने ऐसा क्यों किया? एक चीज सीख लीजिए, ये जो ऊपर ई लगा हुआ है ना, जैसे एम ई है तो ये मी है, लेकिन एक ब्यूटी प्रोडक्ट है ये लैक्मी नहीं होता। आप गौर से देखिएगा, इसके ई के ऊपर लगा हुआ है, ये है लैक्मे। इसी तरीके से आपके शहर में एक सिनेमा हॉल है, उसका उच्चारण है, उसका स्पेलिंग है CINE, वो साइन नहीं है, वो है सिने। क्या है? सिने, और इसलिए उसका नाम है सिनेपोलिस। तो जहां पर भी ई के ऊपर ये मात्रा लगी हुई रहती है तो ये क्लिशे है, क्लिच नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लैक्मे है, लैक्मी नहीं है। गलत पढ़ते अगर आप लैक्मी पढ़ते हैं। उसी तरीके से ये सिने है। उसी तरीके से अगर हम फाइन लिख रहे हैं तो फाइन है, और अगर हम इसके ऊपर FINE और ऐसे लगा दे तो ये फिने हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि ये लैक्मी नहीं लैक्मे है, इसलिए यहां पर क्या है? दूसरा ऑप्शन क्लिशे। अब देखते हैं, अ फ्रेज और आइडिया दैट हैज बीन यूज्ड सो मेनी टाइम्स दैट इट नो लॉन्गर हैज एनी रियल मीनिंग और इंटरेस्ट। मतलब एक घिसी पिटी उक्ति इतना बार दोहरा दिया गया है कि नो लॉन्गर हैज एनी रियल मीनिंग और इंटरेस्ट, मतलब कुछ बचा ही नहीं, उसको कहते हैं क्लिशे। अगला है हाइपरबोली, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग, डेंजरस एटसेट्रा देन इट रियली इज। मतलब है अतिशयोक्तिपूर्ण कथन, और कह ही रहा है ग्रॉसली एग्जैजरेटेड स्पीच। तो मेरा आंसर तो मिल गया यहां पर हाइपरबोली। अगला है कैरिकेचर, अ पिक्चर और डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन दैट मेक्स हिज और हर अपीयरेंस और बिहेवियर फनियर एंड मोर एक्सट्रीम देन इट रियली इज। मतलब है व्यंग चित्र, उपहास चित्र कहते हैं कैरिकेचर को। तो यहां पर जो चार शब्द है, मुझे लगता है कि चार में हाइपरबोली की चर्चा पहले हुई है। मैक्सिम, अ फ्यू वर्ड्स that expresses a rule for good or sensible behavior, सुक्ति, नीति वचन या सूत्र कहते हैं। क्लिशे, a phrase or idea that has been used so many times that is no longer has any real meaning or interest, मतलब है घिसी पिटी उक्ति। और इसके उच्चारण से रिलेटेड जो मैंने यहां पर बात बताई है, ध्यान दीजिएगा। हाइपरबोली है a way of speaking or writing that makes something sound better, more exciting, dangerous, etc. than it really is. अतिशयोक्ति पूर्ण कथन कहते हैं। कैरिकेचर होता है अ पिक्चर और डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन दैट मेक्स हिज और हर अपीयरेंस और बिहेवियर फनियर एंड मोर एक्सट्रीम देन इट रियली इज, उसको कहते हैं कैरिकेचर। तो यहां पर जो मेरे सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरबोली, है ना, ग्रॉसली एग्जैजरेटेड स्पीच। उम्मीद तो यह है कि इस 5 सवाल में इस बार आपको बहुत सारे नए शब्द सीखने के लिए मिले होंगे। साथ में आपने सफलतापूर्वक 5 का जवाब देकर के अच्छा अंक प्राप्त किया होगा। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। साथ में अगर इस सेशन के दौरान कोई परेशानी रह गई तो वो परेशानी भी कमेंट में साझा करिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब जल्द आपके सामने लेकर के उपस्थित हो। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट टू से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।